हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाई कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम विज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का कंटेंट और पैटर्न इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इस तरह से आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण के प्रमुख निर्णायक कारक हैं जलवायु, भूमि, वन एवं उपयुक्त सभी। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको सही सही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राणी और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन के उपागम कौन से हैं? ऑप्शन है निर्धारणवाद, पारिस्थितिकी तंत्र प्रारूप, व्यवस्था का प्रारूप या उपर्युक्त सभी। तो प्राणी और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन के उपागम जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। निर्धारणवाद एवं संभावनावाद, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्रारूप, व्यवस्था का प्रारूप। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अमरकंटक, अनाईमुड़ी या फिर महेंद्रगिरी। तो देखिए, दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कभी कभी आपसे पूछता है, तो 2695 यानी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है और केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सही सही, वो आपका आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र है एक ही स्थान पर रहने वाले सभी प्राणियों की केवल अपने आप अंतःक्रिया, एक ही स्थान पर रहने वाले सभी प्राणियों की केवल पर्यावरण से अंतःक्रिया, एक ही स्थान पर रहने वाले सभी प्राणियों के अपने आप व पर्यावरण से अंतरक्रिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक जो आपका इकोसिस्टम है या इको सिस्टम, उसको आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, एक ही स्थान पर रहने वाले सभी प्राणियों को अपने आप में व पर्यावरण के से अंतरक्रिया ही पारिस्थितिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा पठार सम्मिलित है? कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार या फिर महाराष्ट्र का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए एकदम सही आंसर आपको देना है कि इसमें से मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमियाँ, मालवा का पठार, बुंदेलखंड की ऊंची भूमियाँ, विंध्याचल, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर और मेघालय का पठार भी सम्मिलित है। चूंकि अब इसमें पूछ रहा मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत कौन सा पठार, तभी आपने मालवा का पठार इसमें पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? नौकरेक द्वीप, माउंट हैरियट, इंदिरा पॉइंट या फिर लैंडफॉल द्वीप। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? माहे के पश्चिम में, यनम के पश्चिम में, पंडुचेरी के पश्चिम में या कराईकल के पश्चिम में। तो केरल तट के पश्चिमी भाग में देखे होंगे आपने इंडियन मैप में कि अनेक छोटे छोटे द्वीपों में के समूह हैं और जिन्हें सामूहिक रूप से लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप माहे यानी पांडुचेरी के पश्चिम में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माहे के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मालाबार तट क्षेत्र के मुख्यतः कौन सी फसल उत्पादित की जाती है? मूंगफली, गेहूं, कपास या मसाले। इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी ने लगा दिया होगा। देखिए, इसके मालाबार तटीय क्षेत्र के व्यापारिक फसलोत्पादन किया जाता है, जिसमें रबड़, कहवा, चाय और मसाले। तो मसाले के अंतर्गत देखिए ऑप्शन डी में आपका मसाला है, तो मसाला आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा काजू, केला और नारियल भी बहुत ही एबंडेंस में या पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? फिर से पढ़ेंगे, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कर्नाटक तट, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट। तो आपका इस ऑप्शन का सही ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका कोरोमंडल तट यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक में पाई जाने वाली चौरस घाटियों को क्या कहा जाता है? तराई, भाभर, दून या फिर देखिए दोनों ऑप्शन 2 बार आ गए हैं, तो तराई, भाभर या दून।
तो इन जो शिवालिक श्रेणी में चौरस घाटियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इन्हें पश्चिम में, जब उत्तराखंड का आप मैप देखेंगे तो पश्चिम में इन्हें दून और पूरब में इन्हें द्वार कहा जाता है, इसीलिए पश्चिम में जो दून से बना है देहरादून और पूरब में हरिद्वार। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पश्चिम में इनको दून कहते हैं और पूरब की तरफ इनको द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, खादर क्षेत्र की मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटास, नाइट्रोजन, चूना या मैग्नीशियम। तो खादर क्षेत्र की मृदा में सामान्यतः पोटास, मैग्नीशियम, चूना या जीवाशेषों की अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता, तो इसको यूरिया डालकर इसकी परिपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना के मैदानी भाग का ढाल किस ओर है? उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से दक्षिण की ओर या उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर? इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी ने लगा लिया होगा। देखिए, जो हमारी गंगा और यमुना दोनों नदियां हैं वो अमूमन आपकी उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में तराई क्षेत्र के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? प्लाईवुड, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग। देखिए, इन तीनों उद्योगों को पढ़ने से आपने समझ लिया होगा कि वनों पर आधारित उद्योग धंधे हैं और यहाँ पर लकड़ी चूँकि प्रचुर मात्रा में मिलती है, तराई इलाकों में वन है, इनके अंतर्गत बरेली, नजीमाबाद, ज्वालापुर में बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड, सहारनपुर में कागज़ का उद्योग, मेरठ में खेल के सामान यानी बैट वगैरह मिलते हैं। तो मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। तो इसमें उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा होगा, इसी को आप सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से कौन रोक लेता है? तिएन शान पर्वत, पामीर का पठार, हिमालय या फिर कुनलुन पर्वत? तो शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से हिमालय पर्वत रोकता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने लगा लिया होगा, ये बहुत नीचे की क्लासेस से आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 का नारा क्या था? एक देश एक जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर या सतत विकास के लिए जनगणना? तो इस क्वेश्चन का जो एकदम राइट आंसर है वो है जनगणना 2000 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई वाले भागों में सदैव बर्फ जमी रहती है, क्यों? तो इसका आंसर भी आपने लगा लिया होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है, तो इसलिए आपका ऊंचाई वाले इलाके जमे रहते हैं और जब अत्यधिक ऊंचाई में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई या फिर आजमगढ़? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर अनुसूचित जाति की प्रतिशतता वाला जिला पूछा जाएगा, तो अगर राज्य आपसे पूछता है तो उत्तर प्रदेश में पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर अनुसूचित जाति सबसे अधिक पाई जाती है भारत के पंजाब राज्य में प्रतिशत के आधार पर। लेकिन अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये अनुसूचित जाति वाला जो जनसंख्या वाला जिला है वो सर्वाधिक आपका सीतापुर है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सीतापुर के बाद फिर क्रमशः आपका प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि अनुसूचित जनसंख्या वाला न्यूनतम सबसे जिला कौन सा है, तो उसके अंतर्गत आपका आता है श्रावस्ती। वैसे सबसे कम तो आपका बागपत है, बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या रहती है, निवास करती है। उसके बाद श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर यानी आपका नोएडा, महोबा और ललितपुर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के मार्ग परिवर्तन द्वारा, विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा, भूकंप क्रियाओं के द्वारा या नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से? तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण हुआ, जिसको हम द्वाब का क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये उत्पादकता की दृष्टि से या जनसंख्या निवास की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण के कितने आधारभूत घटक हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना 3, 4, 5 या फिर 6। तो देखिए, पर्यावरण के जो आधारभूत घटक हैं वो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी यानी 4 आधारभूत घटक हैं। फिर से एक बार दोहरा लेंगे, स्थल मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, जल मंडल आपका जो हाइड्रोस्फीयर है, वायुमंडल जो आपका हवा वाला मंडल है और जीव मंडल यानी बायोस्फीयर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग को बनाने वाली विभिन्न परतों के नाम हैं।
भूपर्पटी और मेंटल, भूपर्पटी एवं क्रोड, परपटी और मेंटल एवं क्रोड, या मेंटल एवं क्रोड। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को बनाने वाली 3 परतें हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन सी में दिया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पारिस्थितिक अनुकूलन या मित्रता का विकास से आप क्या समझते हैं? ये ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे रहन सहन को विकसित करना जो पर्यावरण को दूषित करता हो, ऐसे रहन सहन को विकसित करना जो पर्यावरण को दूषित ना करता हो, ऐसे रहन सहन को जो विकसित करना जो पर्यावरण से कम दूषित करता हो, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है। वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। परीक्षाएं बिल्कुल निकट हैं, अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।